इस दुनिया में खतरनाक क्रिएचर ने हमला कर दिया है और दुनिया से लगभग सभी इंसान खत्म हो चुके हैं। जो कुछ गिने चुने लोग बचे हैं वो किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत ब्लेयर नाम की एक लड़की से होती है जो एक वीरान घर में अकेली रह रही है। वो लंबे समय से किसी और इंसान से नहीं मिली है और पूरी तरह से खुद को बचाने में लगी हुई है। उसके पास एक वॉकी टॉकी है जिससे वो ये उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद कभी कोई इंसान उससे कॉन्टेक्ट करेगा। एक दिन वो अपने घर से बाहर निकलकर एक अजीब सी जगह पर पहुंचती है। ये जगह देखने में किसी पुराने शेल्टर जैसी लगती है जहाँ कभी इंसानों ने पनाह ली होगी, लेकिन अब वहाँ पर कोई नहीं बचा है। जैसे ही ब्लेयर अंदर जाती है उसको कुछ जरूरी सामान मिल जाता है, एक पानी की बोतल और कुछ दवाइयाँ। वो जल्दी से उन्हें अपने बैग में रख लेती है, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि वहाँ पर कोई और भी मौजूद है। डर के मारे वो बिना समय गवाए वहाँ से भाग निकलती है और अपने ठिकाने पर वापस लौट आती है। वापस आकर वो अपने नॉर्मल रूटीन में बिजी हो जाती है। वो खाना खाती है, किताबें पढ़ती है और अपने वॉकी टॉकी को ध्यान से देखती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कोई उसको जवाब दे। लेकिन उसको पता है कि इस उजड़ी हुई दुनिया में शायद ही कोई जिंदा बचा होगा। उधर दूसरी ओर ब्लेयर से बहुत दूर टॉमी नाम का एक लड़का भी अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। अब जिस जगह पर वो रह रहा था वहाँ पर अचानक खतरनाक क्रिएचर आ जाते हैं। वो बिना समय गवाए वहाँ से भागने लगता है। इसी दौरान भागते भागते उसका बैग गिर जाता है जिसमें उसका जरूरी सामान था। हालांकि अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो बिना बैग के एक सुरक्षित जगह पर जाकर छिप जाता है। पूरी रात वो डर के साए में गुजार देता है, उसी स्थान पर छिपा रहता है और सुबह होते ही टॉमी हिम्मत जुटाकर वापस उसी जगह जाता है जहाँ पर उसका बैग गिरा हुआ था। वो उसको उठाता है और जल्द ही किसी दूसरी जगह जाकर छिपने का फैसला करता है। उसके पास भी एक वॉकी टॉकी था जिससे वह किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है और किस्मत से उसका यह प्रयास सफल हो जाता है। वो ब्लेयर से जुड़ जाता है। ये पहली बार था जब उसने इतने लंबे समय बाद किसी इंसान की आवाज सुनी थी। टॉमी ब्लेयर को बताता है कि वो एक पुराने बांध के ऊपर चढ़ा हुआ है। वो बताता है कि नीचे खतरनाक क्रिएचर मंडरा रहे हैं, जिस पर ब्लेयर उसको एक आइडिया देती है। वो बताती है कि बांध में एक खिड़की है जिससे होकर वो सुरक्षित बाहर निकल सकता है। टॉमी उसकी बात मानता है और खिड़की के रास्ते से भाग निकलता है। इस तरह ब्लेयर की मदद से उसकी जान बच जाती है। अगली सुबह वो वापस उसी जगह पर जाता है और अपना बैग और वॉकी टॉकी उठाकर आगे बढ़ जाता है। टॉमी अपनी सुरक्षित बच निकलने की खबर ब्लेयर को देता है जिससे वो बेहद खुश हो जाती है और कहती है कि इतने समय बाद उसने किसी इंसान की आवाज सुनी है। टॉमी उत्सुकता से उससे पूछता है कि वो कहाँ रह रही है। ब्लेयर उसको बताती है कि वो एक पुराने घर में रह रही है जो काफी समय से वीरान पड़ा है। वो बताती है कि वो यहाँ पर लोगों से और उन क्रिएचर से बचने के लिए रहती है और ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। इसके बाद टॉमी उसे अपने एक प्लान के बारे में बताता है। वो कहता है कि दूर पहाड़ की एक छोटी है जहाँ पहले उसकी फैमिली रहा करती थी। उसको लगता है कि वहाँ जाकर वो सुरक्षित रहेगा और हो सकता है कि शायद वहाँ पर कोई क्रिएचर भी ना हो। ब्लेयर ये सुनकर काफी उत्सुक हो जाती है। वो कहती है कि वो भी अकेले रहकर थक चुकी है, इसलिए वो भी उसके साथ वहाँ पर जाना चाहती है। हालांकि ब्लेयर उसको सावधान करते हुए ये भी कहती है कि उनके वॉकी टॉकी की बैटरी सीमित है, इसलिए वो पूरे दिन में केवल 3 बार ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दोनों ये तय करते हैं कि वो सावधानी से आगे बढ़ेंगे और पहाड़ की चोटी पर मिलेंगे। ब्लेयर जल्दी अपना सामान पैक करती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर टॉमी भी आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसे तेज भूख महसूस होती है, लेकिन उसको पता है कि इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसको हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। टॉमी के पास कुछ खाने का सामान था, लेकिन उसने उसको तुरंत नहीं खाया। उसे पता था कि उसका सफर लंबा होगा और अगर उसने अपना भोजन अभी खत्म कर दिया तो आगे के रास्ते में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए वो खुद को संयम में रखते हुए सफर जारी रखता है। दूसरी ओर ब्लेयर भी लगातार आगे बढ़ रही थी। वो एक खाली घर में प्रवेश करती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसे कुछ खाने पीने का सामान मिल जाएगा। अब जब दुनिया उजड़ चुकी थी तो सभी घर वीरान हो चुके थे। सावधानी बरतते हुए वो बिना कोई शोर किए कुछ खाने के लिए चीज ढूंढने लगती है। यहाँ तक कि इस जर्नी में हम ब्लेयर को एक खरगोश को मारते हुए भी देखते हैं जिसको पकाकर वो खा जाती है। इसके अलावा उसे एक हेडफोन भी मिलता है जिससे वो गाने सुनने लगती है। अब इस सुनसान और खतरनाक माहौल में शायद म्यूजिक ही उसका एकमात्र साथी बन जाता है। उधर टॉमी एक पुरानी बस के पास जाने की कोशिश करता है, सिर्फ ये सोचकर कि शायद उसको वहाँ पर कुछ खाने का सामान मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो बस के अंदर झांकता है उसे अंदर से बड़ी अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगती है। डर के मारे वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है और एक सेफ जगह जाकर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद वो अपना वॉकी टॉकी निकालता है और ब्लेयर से बात करने लगता है। ब्लेयर उससे पूछती है, क्या तुमने कुछ खाया? जिस पर टॉमी जवाब देता है, नहीं अभी तक तो नहीं। जिस पर ब्लेयर उसको एक सलाह देती है। वो बोलती है, यहाँ चारों तरफ खाली घर ही घर है, हम किसी भी जगह से खाना ले सकते हैं, बस शोर मत करना। अगर किसी को पता चल गया तो शायद तुम्हारी जान ने देखे थे, लेकिन मेरे पिताजी के जीते जी हमारा यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। उसकी आवाज में उदासी झलकती है। वो आगे बताती है, मेरे पिता की आखिरी निशानी सिर्फ एक तस्वीर है और अब मेरे पास बस वही अपने पास रखता हूँ क्योंकि वही मुझको जीने की वजह देता है, उम्मीद देता है। जब मेरे पिता का निधन हुआ तो मैंने उनकी अस्थियां समुद्र में बहा दी थी। अगर मैं इस तबाही से जिंदा बचा तो एक दिन मैं फिर से उस समुद्र के किनारे जाऊंगा ताकि अपने पिता को आखिरी अलविदा कह सकूं। ब्लेयर उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और कहती भी जा सकती है। बातों ही बातों में टॉमी ब्लेयर से पूछता है, अगर हम दोनों जिंदा बच गए और मिल गए तो तुम कहाँ पर जाना पसंद करोगी? ब्लेयर कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, मुझको हमेशा से न्यूयॉर्क जाने का सपना था। मैं वहाँ जाकर रहना चाहती थी। मेरे परिवार और मैंने उस शहर के बारे में बहुत से सपने बची है। इसके बाद ब्लेयर टॉमी से उसकी कहानी पूछती है। टॉमी धीरे से जवाब देता है, मैं कोई खास नहीं हूँ। मेरे पिता
पिता की भी बस एक ही निशानी मेरे पास है, उनका नेकलेस। मैं उसको हमेशा